हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज भाग 1। और आज हमारे पाठ का नाम है राहुल संकृत्यायन। ये हम पाठ पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिसे आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चलिए, नंबर 1। थोडला के पहले कि आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के बेस में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में था, पर वह उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। शाम के समय लोग सड़ पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इसके अलावा उनके साथ सुमति भी नहीं था, इसलिए वह ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं पा सके। दूसरा नंबर है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय तिब्बत में हथियार न होने का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता था। ऐसे स्थानों पर पुलिस का कोई प्रबंध नहीं होता था। तीसरा नंबर है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो इसका उत्तर होगा, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया। नंबर 1 है, लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। दूसरा नंबर है, वह गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चला गया और फिर वापस आकर सही रास्ता पर गया। चौथा नंबर है, लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसका उत्तर हो जाएगा, सेकर बिहार से सुमति के बहुत से यजमान रहते थे जिनको वे गंडक बांटते थे। इन गंडकों को बांटने से अधिक समय लगता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। लेखक को सेकर बिहार के ही एक मंदिर में बहुवचन अनुवाद की 130 पोथियां मिल गईं। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन में ज्ञानोपार्जन के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक ने उस समय अनेक अध्ययन में रम चुका था, इसलिए उसने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। पांचवा नंबर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे तो उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो पांचवें का उत्तर होगा, लेखक को ऊंची नीची पहाड़ी रास्ते से तेज धूप की यात्रा करनी पड़ी थी। दूसरा नंबर हो जाएगा, उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साये में करनी पड़ी थी। वो जब चल रहे थे तो उन्हें डाकुओं के भय की साये में करनी पड़ी थी। तीसरा नंबर हो जाएगा, रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत वालों को देखते ही उसे कूची कर एक पैसा कहकर उन्हें भीख मांगनी पड़ी। चौथा नंबर हो जाएगा, उसका घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह आगे अपने साथियों के साथ पिछड़ गया था। पांचवा नंबर हो जाएगा, समय से न पहुंचने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। छठवां नंबर है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इसका उत्तर हो जाएगा, उस समय का तिब्बती समाज जो था बहुत खुला था, जिसमें जाति पात छुआछूत ऊंच नीच जैसी बातें ना थी। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती थी। जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। समाज के मदिरा पान छड़ का रिवाज था उस समय।
फिर है 7वां नंबर, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है, बताइए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब कि इसका अर्थ होगा कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। इसके बाद है रचना और अभिव्यक्ति। नंबर 8 है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति था। सुमति तो नंबर 1 है, सुमति ऐसा व्यक्ति था, वह सबके साथ घुल मिल जाता था और उसका स्वभाव व्यक्तित्व हंसमुख था, जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते थे। दूसरा नंबर, सुमति उन लोगों के बीच धर्म गुरु के समान है, जो उन्हें बोध गाय से लाए कपड़े से बने गंडे दिया करते थे। तीसरा नंबर, सुमति समय के पाबंद हैं, वे समय पर लेखक के न पहुंचने पर नाराज भी हो जाते थे। इस तरह से सुमति के चरित्र चित्रण की विशेषता बताई जाती है। 9वां नंबर, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित है, अपना विचार व्यक्त कीजिए। प्रिय मित्रों, इसमें अपना विचार देना है। तो मेरे विचार से यह अनुचित है, क्योंकि हमारा आचार विचार तथा व्यवहार का तरीका व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। साधारण वेशभूषा पहनने वाला व्यक्ति महान हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि भी हो सकते हैं आदि। तो ये साधारण व्यक्ति भी महान हो सकते हैं। फिर 10वां नंबर, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत के भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो आप इस चित्र को, जैसे वहाँ की भौगोलिक दशा, वहाँ की कैसी वहाँ की भौगोलिक दशा है, ये हमें वर्णन करना है। हमारे शहर से मिलता जुलता है तो ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा तिब्बती पहाड़ी और भूपृष्ठीय। जैसे कि हम पाठ पढ़े हैं तो हमें मालूम ही है कि वहाँ का कैसे है भौगोलिक क्षेत्र स्थिति तिब्बती पहाड़ी और पठारी भूभाग है। यहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, यद्यपि उनकी सीमा भारत से लगी है। पूरे भारत यहाँ के लिए गिने चुने मार्ग ही हैं। वे मार्ग गहरी घाटियों, ऊंचे पर्वतों, बीहड़ दर्रों से होकर गुजरते हैं। तिब्बत की जलवायु भी विचित्र है, जहाँ धूप पड़ रही है वहाँ तेज गर्मी है। उनके निकट ही यदि छाया हो तो बर्फ सी ठंडक है। पहाड़ों व बर्फों ही बर्फ दिखाई पड़ती है। तो इस तरह वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। 11वां नंबर है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो बच्चों, आपने भी कहीं भी बस या ट्रेन से गए होंगे, यात्रा किए होंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप स्वयं अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। 12वां नंबर, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग हैं? पाठ और विधा, जैसे दो बैलों की कथा, तो यह कहानी विधा हो जाएगी। लिहाजा की ओर यह यात्रा वृतांत विधा हो जाएगी। फिर इसके बाद प्रेमचंद्र के फटे जूते, यह व्यंग्यात्मक विधा हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर है भाषा अध्ययन। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। इस तरह से ये पाठ आज कंप्लीट हुआ। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।